नमस्ते, हरिओम। मेरा नाम अमृता बिश्नोई है। मैं नोएडा से आई हूँ, बुरहानपुर, जो बहुत दूर है। और मैं प्रोफेशनली सीनियर मैनेजर हूँ जनपैक में। और अभी मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है। उसके बाद भी मैंने 6 दिन की लीव्स लेकर, क्योंकि मैं ओबेसिटी से लगभग 15 साल से परेशान हूँ, और जिसकी वजह से मेरे इरेगुलर पीरियड्स हैं। मुझे थोड़ी थोड़ी ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी शुरू हो गई है। और 38 ईयर्स मेरी की अभी एज है, लेकिन अभी मैं बहुत टाइम से वेट मैनेजमेंट पे काम कर रही हूँ। कभी मैंने इंटरनेशनल डाइटिशियन के साथ 1 साल का कीटो डाइट किया है, कभी मैंने 1 साल कुछ और किया है, नेचुरल आयुर्वेदिक डाइट ली है। लेकिन कभी भी मेरा वेट 5-6 kg रिड्यूस होने के बाद स्टक हो जाता है, रिड्यूस नहीं होता। बट मैं फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। और मुझे किसी परिचित से पता चला कि यहाँ पर सचिन सर हैं, जो नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट कराते हैं, जो हमारे वेदों में, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी बॉडी को क्लीन करने का, हमारी हेल्थ को क्लीन करने का जो एक प्रोसीजर पूरा हज़ारों साल पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो उन चीज़ों को उन्होंने 18-20 साल रिसर्च किए। उसके बाद उन चीज़ों को प्रैक्टिकली यहाँ इम्प्लीमेंट कराते हैं। और कुछ भी कॉन्सेप्चुअल नहीं है। वो जो कॉन्सेप्ट से पहले, सबसे पहले, क्योंकि हम साइंटिफिक वर्ल्ड में हैं, तो हमें सबसे पहले मेंटली ट्रेनिंग चाहिए होती है। जब तक हमारा ब्रेन किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, हम उसे प्रैक्टिकली कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करते। ऐसा हमारा ट्रेंड भी हो गया, और ऐसे युग में भी हम रहते हैं, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। तो यहाँ पर इट इज़ द नॉट जस्ट ओनली कि हमें योगा सिखाया जाता है, हमें केवल एक्सरसाइज पे फोकस किया जाता है या डाइट पे फोकस किया जाता है। हमें नेचुरली समझाया जाता है कि क्या हम खा रहे हैं, कहाँ वो जा रहा है, कैसे वो डाइजेस्ट हो रहा है, किस टाइम्स पर क्या प्रोसीजर बॉडी कैसे एक्ट करती है। उसके अकॉर्डिंग जब हमारी मेंटल ट्रेनिंग हो जाती है, मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, मैंने एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स किया है। मैंने भी बहुत जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री सब कुछ पढ़ा है, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी। लेकिन जब सचिन सर ने पूरा प्रोसीजर समझाया कि स्टमक में खाना जाकर क्यों हमें एसिडिटी कॉज होती है, एसिडिटी का क्या रीज़न है। एसिड का रिक्वायरमेंट जो ऑर्गन क्रिएट कर रहे हैं वो भोजन को पचाने के लिए है, बट उसको हम उल्टा सीधा खाना खा के और बिना टाइम खाना खा के उस एसिड को मिसयूज़ करते हैं। एक्सेस एसिड बॉडी में क्रिएट होता है, और उसके बाद फिर वो हमें एसिडिटी कॉज करता है, माइग्रेन कॉज करता है। मेरे हस्बैंड को 15-20 साल से माइग्रेन है, और मैं बहुत परेशान रहती हूँ उसको लेकर। तो वो हार्डवेयर इंजीनियर हैं, हम दोनों लोग छुट्टी लेकर दोनों यहाँ पर 1 हफ्ते 5 दिन के लिए शिविर करने आए हैं। मैं बिल्कुल एक्सरसाइज करने वाली बंदी नहीं हूँ। मैंने बहुत कुछ किया, एक्सरसाइज किया तो सिर्फ एक्सरसाइज ही की, लेकिन अब मैं यहाँ पर आकर मैंने योगा सीखा, और अब मुझे एक्चुअली योगा करना आया है। आज तक मुझे कभी योगा ढंग से करना नहीं आया था। मैं सुबह उठती हूँ, 3 आसन उन्होंने बताए हैं, उनको TTK बोलते हैं, जिससे एक्चुअली इट इज़ नॉट कि वो आसन फिजिकली एक्टिव होने के लिए, वो हमारी बॉडी को फ्लशिंग करने के लिए। बहुत सारे लोग सुबह में पानी पीते हैं, वॉक करते हैं, और उसके बाद फिर उनको यूरिनेशन होता है, बट एक्चुअल में वो पानी डाइजेस्ट हो जाता है, और उसके बाद फिर वो फिल्टर होता है, वो प्रोसेस होता है। बट एक्चुअल क्लीनिंग प्रोसेस के लिए हमारे हर ऑर्गन में पानी जाना चाहिए, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना चाहिए, और उसके बाद उसका एक्सक्रीशन होना चाहिए। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि वो 3 आसन हैं जो हमारी बॉडी के, जैसे स्टमक है, स्टमक के अंदर पानी गया, तो वो नेचुरल प्रोसेस ये है कि 45 मिनट्स के बाद आपका वॉल्व खुलेगा, और वो पानी फिर नीचे की साइड इंटेस्टाइन में और छोटी इंटेस्टाइन में, बड़ी इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर यूरेटर में नहीं जाएगा, उसके बाद फिर वो क्लीनिंग के लिए जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि हम इन आसन के द्वारा उन वॉल्स को खोलते हैं, और पानी को, पूरा बॉडी को, एक तरीके से आप लेमन लैंग्वेज में बोलो तो हम धोते हैं, ऑर्गन्स की धुलाई करते हैं। तो यहाँ पर एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस के लिए उन्होंने जिसमें उन्होंने पहले डाइट के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को रेडी किया, कितनी हमारी बॉडी में टेम्परेचर होना चाहिए। उसके बाद उन आसन के थ्रू हमने अराउंड 12 ग्लास पानी नींबू का और नमक का पिया, और हर 2 ग्लास पानी पीने के बाद हम वो करते थे, आसन करते थे, और वो पूरा मतलब फ्लशिंग होती थी। कितने टाइम का हमारा जो मल सड़ा हुआ था, जो इंटेस्टाइन में चिपका हुआ था, वो सारा निकला। और पहले उन्होंने मेंटल ट्रेनिंग दी, और उसके बाद जब हमने उसको प्रैक्टिकली किया तो वी वर लाइक शॉक कि ऐसा भी होता है कि जनरली आप घर पे अगर 8-10 पानी ग्लास की पियोगे तो आपको टॉयलेट आएगी, बट हमें यहाँ पे टॉयलेट नहीं आई, हमें लूज मोशन के फॉर्म में वो सारा निकला, तब कि हम सुबह क्लीन होकर आए थे। और बहुत सारी गांठें, बहुत सारा
स्मेल वाला निकला, तो उससे और बहुत लाइट फील हो रहा है। मैंने 107 kg की मैं यहाँ पर आई थी और मेरा अभी 106 वेट हो गया, लगभग 1.25 किलो के आसपास मेरा यहाँ पर आकर घटा है। इंच लॉस फील कर रही हूँ, लाइट फील कर रही हूँ। उसके बाद उन्होंने एक डाइट बना कर दी है जिसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, वो डाइट जैसा नहीं है जैसे डाइटिशियन कोई डाइट डिज़ाइन करते वैसा नहीं है, बट वो डाइट ऐसी है जो कि हमारी बॉडी को जो नेचुरली रिक्वायर्ड है, हमारी बॉडी एल्कलाइन होनी चाहिए, वो एल्कलाइन डाइट है, जिससे इतने टाइम से जो एसिडिक प्रॉपर्टी चाय पी पी कर बिना टाइम खाना खा खा कर जो बॉडी को एक हैबिट हो गई है एसिड क्रिएट करने की, उसको नलीफाई करने का एक प्रोसीजर है कि अब मैं एल्कलाइन 3 महीने की डाइट लूँगी तो मेरी बॉडी विल ट्रेन कि मुझे एल्कलाइन तरीके से ही बॉडी में उतना ही एसिड क्रिएट करना है। और मैं आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड आई क्रॉस माई फिंगर्स कि मेरा वेट ऑप्टिमम लेवल पर जाएगा जितना मेरी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। और मैं 3 महीने के बाद ज़रूर एक वीडियो शूट करूँगी जिसमें अब मेरा वेट 100%, आई एम 100% श्योर कि वो कम होना ही होना है। अगर मैं यहाँ आकर फैसिलिटीज़ की बात करूँ, बिल्कुल नेचर से कनेक्ट होकर, बिल्कुल मतलब आपको लगेगा कि यू एक्चुअली लर्न कि लाइफ को जीने के लिए बहुत संसाधन नहीं चाहिए। नॉर्मल खाना खाओ, दलिया खिचड़ी यहाँ पर खाने में खिलाते हैं, भूखा नहीं रखते, सारे लोग बहुत हेल्पिंग हैं, आप अपने धर्म से भी जुड़ते हो, आप मंत्रों के द्वारा आपको एक अलग ही ऊर्जा मिलती है और आपको पता ही नहीं चलता कि आप मतलब हम लोग इतना लेट, मैं बेसिकली वी आर फ्रॉम दिल्ली एनसीआर, तो शेड्यूल ही बड़ा अजीब सा होता है, सुबह लेट उठना, रात को लेट तक मीटिंग करना। बट यहाँ पर आकर हम 5 बजे, हम नोएडा में 11 बजे 10:30 बजे नाश्ता करते हैं, 11 बजे तो पहली मीटिंग के साथ दिन स्टार्ट होता है। यहाँ पर हम सुबह 5 बजे उठकर और हम 11:30 बजे खाना खा लेते हैं और हम n नंबर ऑफ़ चीज़ें कर चुके होते हैं। हम वॉक कर चुके होते हैं, हम गॉर्गल कर चुके होते हैं, हम नेति क्रिया कर चुके होते हैं, हम योगा कर चुके होते हैं। उसके बाद हम कुछ यहाँ पर कटी स्नान और कुछ थेरेपीज़ और भी कराते हैं, बड मसाज होती है, उपटन मसाज होती है, उस तरीके की थेरेपीज़ भी रेगुलर चलती रहती है। दीमक, जिस मिट्टी को अभी मेरे नोएडा घर में दीमक लग गई थी, मैं सारा वो फेंक कर आई, मुझे पता ही नहीं था कि दीमक की मिट्टी इतनी अच्छी होती है। उसको स्टमक पर रखकर जो ये वाला एरिया हीटेड रहता है उसको शांत करने का, ऑर्गन्स को नेचुरली शांत करने का काम है। और अभी मैं नोएडा जाकर 3 महीने रेगुलर कटी स्नान करने वाली हूँ, जिससे मेरे पीरियड्स की प्रॉब्लम, मेरी यूट्रस में फाइब्रॉइड है, वो प्रॉब्लम ख़त्म होगी और जितना भी मेरा मेंस्ट्रुएशन का इशू है वो सारी चीज़ें क्लीन होंगी। और मैं बहुत डेडिकेटली करने वाली हूँ। मैं सबको बोलूँगी अपनी प्रोफेशनल लाइफ से प्लीज़ 5-6 दिन की छुट्टी लेकर ज़रूर आओ। आप लोग यहाँ पर रहो, रहकर यहाँ पर करो। बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं, चार्जेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और अपनी हेल्थ को सबसे पहले प्रायोरिटी दो। हेल्थ ठीक हो जाएगी तो ऑब्वियसली हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हम ऑफिस में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, लाइट फील करेंगे तो ज़्यादा अच्छा करेंगे। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि आप करो, हेल्थ के लिए पहले करो। मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ, मेरा आउटपुट नहीं है तो लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते, बट मैं एक बार फिर से प्रयास कर रही हूँ और इस बार मैं 100% सक्सेस होंगी क्योंकि मुझे बॉडी की साइंस समझ में आ गई। थैंक यू सो मच। सचिन जी को फॉलो करके और सारी चीज़ें अपनी ठीक करिए। हरिओम।